आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? आज के समय में हर माँ बाप का सपना है कि कम से कम खर्च में उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें। तो क्या कभी आपने आरोही स्कूल के बारे में सुना है? तो आज आपको लेके चलते हैं आरोही स्कूल में। यहाँ पर किस तरह से एडमिशन होते हैं, किस तरह की पढ़ाई होती है और क्या कुछ अलग व्यवस्था होती है सामान्य स्कूल की अपेक्षा। तो बात करेंगे यहाँ बच्चों से, अध्यापकों से और यहाँ के प्रिंसिपल से कि किस तरह से यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं बच्चे और किस तरह की अलग से यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था रहती है। गुड़िया, क्या नाम है और कहाँ से और आप यहाँ पर एडमिशन लिया है? कब आपका एडमिशन हुआ था? अपने स्कूल्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगी? क्या कुछ शिक्षा व्यवस्था है यहाँ की? सर, मेरा नाम निशा है और मैं सोंगर गांव से हूँ। पहले मैंने मेरी एजुकेशन 2nd क्लास से 6th क्लास तक एमडीएन ग्लोबल स्कूल कैथल से की थी और 6th क्लास के मिड में मेरे को एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि आरोही स्कूल्स के एंट्रेंस हो रहे हैं, तो फिर मैंने ये एंट्रेंस दिया था और यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था और 6th से मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रही हूँ। और यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था और हमारे टीचर्स हैं वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और वेल एजुकेटेड हैं। तो सामान्य स्कूलों में और इस स्कूल में क्या कुछ फ़र्क दिखाई देता है? क्या कुछ एक्स्ट्रा होता है यहाँ पे? सर, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब कि हमें हमारी स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिलता है। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके लिए, तो हमें अपनी आइडेंटिटी की पहचान होती है कि हम इस चीज़ में अच्छे हैं और हम उस चीज़ को एक लेवल पर लेके जा सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या कुछ दी जाती हैं? सर, यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी भी है और मैं खुद भी हॉस्टल में रहती हूँ और मेरा हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है और वहाँ की जो वार्डन मैम है वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं बच्चों का। और हम यहाँ पे शाम को खेलते भी हैं और जो बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है उसके भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। हॉस्टल के चार्जेस वगैरह भी रहते हैं? नहीं सर, कोई भी चार्जेस नहीं है, हॉस्टल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें सब कुछ बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं और हमसे एक सिंगल पेन भी नहीं लीजिए। तो हॉस्टल में रहते हो तो क्या कुछ एक्स्ट्रा हॉस्टल में आप स्टडी कर सकते हैं? क्या कुछ? हाँ जी सर, जैसे मैं खुद बहुत दूर से बिलोंग करती हूँ तो आने जाने में जो बस का टाइम लगता है वो हमारा यहाँ पे बच जाता है और उस टाइम में हम पढ़ाई कर सकते हैं। ये पढ़ाई भी नहीं करनी तो हम अपना जो हमारा हॉबीज़ हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। हम अपनी हॉबीज़ के बारे में हम खेल सकते हैं यहाँ पे। और सुबह सुबह जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, प्लांट्स वगैरह बहुत हैं, तो हम सुबह उठ के वॉक कर सकते हैं। तो आप वेल फैसिलिटेड एक स्कूल में पढ़े हो पहले, क्या कुछ कंपैरिजन करते हो कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में और यहाँ में कुछ फ़र्क है? हाँ जी सर, एक तो यहाँ के टीचर्स जो हैं वो बहुत वेल एजुकेटेड है और उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट ने हमें जैसे ये डिजिटल स्क्रीन वगैरह दी है, इसका भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है और टैब्स से भी हमें बहुत हेल्प मिलती है जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करवाए हैं। कहाँ से हो और अपने स्कूल्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, मेरा नाम रीवा है और मैं सोंगरी गांव से ही बिलोंग करती हूँ। सर, मैं अपनी जो मेरी स्टडीज़ हैं क्लास 6 तक की वो मैंने विवेकानंद विद्या निकेतन स्कूल से की है, असंध। उसके बाद सर हमें पता चला कि ऐसे आरोही स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, 6 to 8 क्लासेस भी यहाँ पे पढ़ेंगी, तो मैंने वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था सर और मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद से ही मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ सर एंड मैं अपने आप को बहुत ही लकी फ़ील करती हूँ कि मैंने वो एंट्रेंस दिया और मैं यहाँ पे आई। बिकॉज़ सर मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं, सपोर्टिव हैं। हमें कभी भी कोई भी डाउट होता है तो सर वो उस डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है सर एज़ कंपैरिजन टू अदर स्कूल्स। बहुत अच्छा हमें यहाँ पर एनवायरनमेंट मिलता है। हमारे प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है सर। क्या नाम है और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताइए, क्या विशेष है? मैं गरिमा, मैं इस स्कूल में 11th में आई थी, अब मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं राजन से हूँ। मैं इस स्कूल में पहले मैंने एंट्रेंस दिया था। एंट्रेंस में सभी बच्चे के पेपर होते हैं, 6th 9th और 11th से आते हैं यहाँ पे बच्चे, और जो बच्चे जिनका बच्चों का पेपर होता है उनके मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे उनकी एडमिशन होता है। जिनके मार्क्स अबोव 50% होते हैं उनके ही यहाँ पे एडमिशन होता है। तो इससे जो बच्चे यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत वेल डेवलप्ड है और सब बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं और उनके जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। स्कूल के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं करिश्मा गांव गुलियाना से हूँ। अपने स्कूल के बारे में मैं
मेरा स्कूल वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ एंट्रेंस करने के बाद एडमिशन मिलता है। तो इस स्कूल में एक खास बात है कि यहाँ के सब बच्चों का जो IQ लेवल है वो एंट्रेंस के बाद पता चल जाता है कि कितना किसका है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट होता है। सबका लेवल सेम सा होता है, तो टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको समझने में भी और सर को समझाने में भी आसानी होती है। तो सामान्य स्कूलों से थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं, यहाँ सेम लेवल के बच्चे होते हैं और अच्छे से समझ पाते हैं और सर भी सिंपली समझा पाते हैं। हाँ, आरोही स्कूल में ये जो आपका सब्जेक्ट है, क्या कुछ विशेष इसमें सीखने को मिलता है? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खुशी। यहाँ पे हमें NSQF स्किल्स के अंडर PCA यानी कि पेशेंट केयर असिस्टेंट सिखाई जाती है। ये एक हेल्थ केयर का सब्जेक्ट है जिसमें हमें हेल्थ से रिलेटेड बेसिक नॉलेज दी जाती है। इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम अपने खुद का हेल्थ का केयर खुद कर सकते हैं और बहुत सारे जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सॉल्यूशन भी घर पे कर सकते हैं। फ्यूचर में इसका क्या कुछ बेनिफिट रहता है? फ्यूचर में जैसे सर 9th 10th 11th 12th के पास ये है, 9th 10th में होम हेल्थ एड है और 11th 12th में GD है। GDA के बेस पे जो आपको डिप्लोमा मिलता है तो जॉब फेयर लगता है, उससे आप इंटर्नशिप यानी कि जो बच्चे बैकग्राउंड जिनका वीक है वो 12th के बाद जॉब फेयर में अपने एंट्री करवा के रजिस्ट्रेशन करवा के वो अपना साथ साथ में पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिनसे उन्हें फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं, क्या कुछ इजी रहता है टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए यहाँ पढ़ने में सामान्य स्कूलों की अपेक्षा? नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, फिजिक्स लेक्चरर आरोही स्कूल से, सोंगरी से। तो जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि आरोही स्कूल में और अन्य सामान्य स्कूल में क्या अंतर है, काफ़ी सारे अंतर हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एंट्रेंस लेके ही बच्चों का एडमिशन किया जाता है। उसमें एक पर्टिकुलरली जैसे जितने बच्चों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे किसी क्लास में 20 बच्चों की रिक्वायरमेंट है तो और 100 बच्चे हमारे पास एंट्रेंस देने आए तो हम ऊपर वाले 20 बच्चे लेके उनका एडमिशन करते हैं। इससे हमें थोड़ी सी क्वालिटी वाइज IQ वाइज बच्चा हमें अच्छा मिलता है। दूसरे स्कूलों मैंने इससे पहले 3-4 स्कूलों में और पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूलों में। वहाँ पे बच्चों की ड्रेस से संबंधित, ड्रेस भी एक डिसिप्लिन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। पैंट शर्ट, सर्दियों की स्वेटर, शूज़, टाई, बेल्ट, इनके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। पूरी साल निकल जाती है और बच्चे मतलब ये कंप्लीट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर शुरू से ही पहले ही जो महीना इसमें अप्रैल का महीना होता है उसी में सारे बच्चे कंप्लीट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है और एनर्जी यहाँ कम लग के बच्चों के और सुधार के लिए उनकी पढ़ाई के लिए हम लगा पाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो आरोही स्कूल है ये 2007 में एक स्कीम बनी थी। उसमें जो है जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं उनमें ये स्कूल्स खोले गए थे और पूरे हरियाणा में ये 36 स्कूल हैं। और यहाँ का जो एंट्रेंस का प्रोसीजर रहता है कि यहाँ पर एक तो पूरे ब्लॉक के बच्चे हमारे पास आते हैं यहाँ पर, और इसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसके जो फॉर्म्स हैं वो जनवरी में निकलेंगे और फरवरी में उनका जो है 2nd या 3rd वीक में एग्ज़ाम होता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेम डे पे एग्ज़ाम होगा। जैसे हमारे आरोही यहाँ पर 3 स्कूल हैं, 3 जगह पे हैं कैथल में, तो यहाँ पर सेम डेट पर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और उसी बेसिस पर 6 से लेकर 12 तक के बच्चे की यहाँ पढ़ाई होती है। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट जो है सिर्फ नॉन बोर्ड क्लासेस के लिए होता है। 10th और +2 के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है और ना ही उनका एडमिशन लिया जाता है। तो यहाँ पर और सुविधाएं क्या है सामान्य स्कूल की अपेक्षा? बच्चों को किस तरह से क्या कुछ अलग यहाँ पर पढ़ाया जाता है और क्या कुछ व्यवस्था जाती है? हाँ, यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है वो टोटली इंग्लिश मीडियम में है सभी क्लासेस के लिए 6 से लेकर 12 तक। और साथ साथ यहाँ पर जो है बसेस के थ्रू बच्चे आएंगे हमारे पास और यहाँ पर एक हॉस्टल की सुविधा भी है बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर कौन सी क्लास से एडमिशन शुरू होते हैं? यहाँ पर 6 से शुरू होते हैं। तो हमारा जो एंट्रेंस है 6th 7th 8th 9th और 11th के लिए कंडक्ट किया जाता है।